हाय डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, यहाँ पर रेक्टेंगल था और प्रूव करने बोलता था रोम्बस, और इसका सेम अपोजिट है। इसमें है रोम्बस दिया हुआ है, और जब रोम्बस का है मिड पॉइंट को जब हम मिला देंगे सब साइड का, तो प्रूव करना है जो मिड पॉइंट वाला जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा तो वो एक रेक्टेंगल होगा। जैसे देखिए इसका फिगर हम बनाते हैं, जैसे रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है मान के चलिए। देखिए फिगर नहीं हुआ, जैसे ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी चारों साइड्स जो है इक्वल हो। कहता है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस। इसका जो भी मिड पॉइंट है सब साइड का, जैसे इसका ये मिड पॉइंट हो गया, इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट और इस साइड का ये मिड पॉइंट, तो इसको जब हम मिला देंगे, सब मिड पॉइंट को, तो क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स देखिए 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। तो अब ये कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ वो एक रेक्टेंगल है, यही हमको प्रूव करना है। यानी यदि हम इसका नाम दे देंगे P, इसका Q, R और इसका S, तो हमको प्रूव करना है जो PQRS इज ए रेक्टेंगल, यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले फिगर में ही देख लीजिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए ABCD एक क्या है, रोम्बस है। ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है तो क्या होगा, चारों साइड इक्वल हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे A से C को, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर 12। उसी तरह सबसे पहले हमको PQRS रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले हम प्रूव करेंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम। जब PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। जब हम पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर देंगे तो ये ऑलरेडी इस प्रूव हो जाएगा एक पार्ट, और दूसरे पार्ट हमको क्या प्रूव करना है, इसका जो है ईच एंगल, कोई भी एक एंगल, यदि कोई एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूव करना है, यही अंतर है इसमें। नहीं तो सेम टू क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा होगा। इसमें है क्या, ये थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में किए हैं, जो पहले PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये तो आराम से हो जाता है। लेकिन इसमें जो है पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, यही है इसमें। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा PQRS, ये तो पहले भी क्वेश्चन नंबर 12 में भी है। तो देखिए यहां पर AC हो गया, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में, तो देखिए P और Q मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा PQ पैरेलल AC या PQ इक्वल टू हाफ AC, ये हो गया ट्रायंगल ABC में। फिर ट्रायंगल ADC में F और R जो है मिड पॉइंट है, तो एफ आर पैरेलल क्या हो जाएगा AC,
तो एफ आर इक्वल टू हाफ ए सी, तो क्या हो जाएगा एफ आर पैरेलल ए सी पैरेलल पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं एफ आर पैरेलल पी क्यू। उसी तरह एफ आर इक्वल टू हाफ ए सी इक्वल टू पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू पी क्यू। तो क्या हो जाएगा जब पैरेलल होगा, कोई भी साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा तो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, तो लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो हो गया, पहले फिगर में समझ लीजिए तब हम इसका जो है जो लिखना है लिखा देंगे। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। जो हमको पैरेललोग्राम जब हो जाएगा तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी पी क्यू इक्वल टू आर एस और पी एफ इक्वल टू क्यू आर हम लिख सकते हैं। अब हमको ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो जब 90 डिग्री प्रूव करना है तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, यानी इस, क्योंकि आप देखिए जो सिर्फ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसमें क्या है अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये तो इक्वल होगा, यानी AP कोई भी लेंगे AP इक्वल टू CQ या AF इक्वल टू RC, लेकिन ये FP इक्वल टू RQ ये सिर्फ अपोजिट साइड वाला ट्रायंगल में होगा। जब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल यानी APS और CQR इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल, कोई भी एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इसको हम मान लेते हैं 1, इस एंगल को इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेते हैं। अब देखिए एक तो ये लीनियर पेयर होगा, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लेंगे। बस यही करना है एंगल प्रूव करने के लिए। अब हम यदि कॉन्ग्रुएंस कर देंगे इस ट्रायंगल को तो 1 इक्वल टू क्या होगा 5। उसके बाद देखिए यहां पर जब AB इक्वल टू BC हो जाएगा तो PB इक्वल टू BQ हो जाएगा आराम से, क्योंकि हाफ हो जाएगा 1/2 AB इक्वल टू PB 1/2 BC इक्वल टू BQ, तो ये हाफ हो गया, यानी PB इक्वल टू BQ लिख सकते हैं। जब PB इक्वल टू BQ लिखेंगे तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा, यानी PB का अपोजिट एंगल 4 हो गया और BQ का अपोजिट एंगल 1 हो गया, सॉरी 2 है 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू 4 हो गया और 1 इक्वल टू 5 हो गया, तो 3 इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा। ऑलरेडी 1 इक्वल टू 5 और 2 इक्वल टू 4, तो 3 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम। जब 3 इक्वल टू 6 हो गया तो अब देखिए 3 और 6 एंगल जो है दोनों पैरेललोग्राम का क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो जब 3 और प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल टू 6 है। बस यही प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन ABCD इज ए क्या है रोम्बस, इन विच P जो चीज हम किए हैं उसको लिखेंगे P Q R एंड S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। ये लिखेंगे। उसके बाद क्या किए PQ QR RS and SP are joined, इसको ज्वाइन किए। प्रूव दैट PQRF is a rectangle
रेक्टेंगल। यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ज्वाइन ए टू सी या ए सी, इसको ज्वाइन किए हैं ए से सी को। अब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। फर्स्ट में देखेंगे क्या दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। चलिए इससे पहले हमको प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसको हम इरेज करें। पी क्यू, इसमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। मतलब क्या हुआ, पहले प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, उसके बाद इन विच ईच एंगल यानी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसका, तो पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू 1/2 AC। ये क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया, ये पता ही है आप लोग को। अब देखिए इसी के जिसे AC से लगा हुआ और कौन ट्रायंगल है, देखिए ADC, इन ट्रायंगल ADC सेम इसी तरह लेंगे। इसमें देखिए S और R मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, SR। देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। SR पैरेलल, इसमें भी होगा AC एंड SR इक्वल टू 1/2 AC। ये हो जाएगा। इसमें भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट शॉर्ट में लिख देते हैं थ्योरम, समझे। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए पी क्यू पैरेलल AC है और SR पैरेलल AC है, तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल SR। नहीं होगा, एक लाइन दूसरे के पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, तीसरे के भी पैरेलल होगा। तो पी क्यू पैरेलल AC सेम लाइन है और AC के पैरेलल SR है, तो पी क्यू पैरेलल क्या होगा, SR। यदि फिगर से देखना है, देखिए पी क्यू पैरेलल AC है और AC पैरेलल SR है, तो क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल SR। ये हो गया। अब इक्वल में करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू 1/2 AC है और SR इक्वल टू 1/2 AC है, दोनों में इक्वल है, तो इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू SR। पी क्यू इक्वल टू SR। अब देखिए पैरेलल और इक्वल, साइड्स जब पैरेलल और इक्वल होता है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
ये आपको प्रूव्ड हो गया। मेन चीज ये हुआ। अब हमको जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, यहां पर लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू, जब पैरेललोग्राम होगा तो पी क्यू इक्वल टू एफ आर, अपोजिट साइड इक्वल होगा, और क्यू आर इक्वल टू पी एस। ये तो हो गया, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है। तब हम पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, साइड अपोजिट जो है इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में भी होता है। तो एक पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। अब हमको प्रूव्ड करना है एंगल 3 या एंगल 6, कोई भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री भी होता है। तो अब देखना, अब हमको लेना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। जब ए बी सी डी रोम्बस लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सबसे पहले इसका एंगल मान लेंगे कि जो दो ठो लीनियर पेयर है, इसको 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही तीनों इक्वल टू, इस तीनों एंगल को करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, 1 + 2 + 3 180 डिग्री, और यहां पर 4 + 5 + 6 180 डिग्री। दोनों को कंपेयर कर देंगे, निकल जाएगा एंगल, एक तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। देखिए अब कैसे निकलेगा, तो ये चारों साइड इक्वल है, इसमें यदि हम सब में हाफ लगा देंगे तो क्या होगा, 1/2 ए बी, पी बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 बी सी, यानी बी क्यू लिख सकते हैं, 1/2 सी डी, सी आर लिख सकते हैं, 1/2 ए डी, ए डी तो ए एस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और हम चीज लिख सकते हैं इसमें, जो ए पी भी लिख सकते हैं। तो चलिए जिसका यूज होगा वही लिखेंगे। अब देखिए पी बी इक्वल टू, यदि बी क्यू हो जाएगा, पी बी इक्वल टू बी क्यू इन ट्रायंगल, यदि पी बी क्यू, यदि पी बी इक्वल टू बी क्यू हमको मिल गया, तो देखिए पी बी का अपोजिट एंगल क्या है, 4, और बी क्यू का अपोजिट एंगल 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ये मिल गया हमको, इसको घेरा लगा दीजिए, यही है, क्योंकि क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप लोग को पता होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब साइड इक्वल होगा तो एंगल, उसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को यदि कांग्रुएंस कर देंगे तो 1 इक्वल टू 5। देखिए फिगर में हम पहले ये बता चुके हैं, जो फिगर में बताए हैं वही को हम करेंगे। तो अब इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस कर देंगे तो 1 इक्वल टू 5 निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल CQR, इसमें देखिए सब साइड इक्वल हो जाएगा। AP, यहां पर देखिए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू CR हम लिख सकते हैं, AP इक्वल टू CR भी हो सकता है, AP इक्वल टू CQ भी हो सकता है। तो AP इक्वल टू CQ लिख देंगे। अब इसी को देखिए 1/2 AB को क्या लिख सकते हैं, AP भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर यदि हम करेंगे तो 1/2 BC को CQ भी लिख सकते हैं, तो AP इक्वल टू CQ भी होगा। अब देखिए
ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल टू सी आर। अब इसी को देखिए, जैसे पी बी है ना, यहां पर हम पी बी लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पी भी तो ए बी का हाफ होगा, यहां पर हम ए पी भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी क्यू लिए, यदि हम बी क्यू लिए तो सी क्यू भी लिख सकते हैं, बस यही क्या हुआ। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए एस इक्वल टू सी आर। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है तो यहां से देखिए एस पी इक्वल टू आर क्यू, एस पी इक्वल टू आर क्यू, यानी क्यू आर इक्वल टू पी एस, यानी तीनों साइड इक्वल है तो साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी क्यू आर। यहां पर हम दे देंगे ब्रैकेट में बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। तो अब देखिए ए पी एस सी क्यू आर हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये हमको मिल गया। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए अब ए बी में, ए बी एक लाइन है, यहां पर देखिए 3 एंगल है, 1 3 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इधर भी 4 प्लस 5 प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। जब E बराबर भी 180 डिग्री और 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर भी 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 180, 4 प्लस 5 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये लिख सकते हैं क्योंकि सब वो भी 180 डिग्री है, वो भी 180 डिग्री है, तो ये बराबर ही हो जाएगा। अब आपको यहां जो दिया है 1 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम या तो 1 के जगह पे 5 लिखेंगे या 5 के जगह पे 1 लिखेंगे। तो एंगल 1 प्लस, और देखिए एंगल 2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 1 के जगह पे हम 5 लिख देते हैं एक साइड में, और 2 इक्वल टू 4 लिख देंगे यहां पर। अब प्लस एंगल 3 है इक्वल टू ई जैसे उसी तरह रहेगा, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल, क्या बच गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू जब एंगल 6 हो गया, तो इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है उसका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 3 इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, क्या हो जाएगा, एंगल 3, ये एंगल और ये एंगल 3 है प्लस एंगल 6 इक्वल टू सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री, ये हो गया। अब 3 इक्वल टू 6 है, तो एंगल 3 प्लस 6 के जगह पे हम 3 दे देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2 बराबर 90 डिग्री, तो एंगल 3 90 डिग्री हो गया। जब एंगल 3 90 डिग्री होगा तो एंगल 6 भी 90 डिग्री होगा, 6 90 तो ई भी 90, क्योंकि इसका ही अपोजिट साइड इक्वल होगा। फिर अपोजिट एंगल यानी एंगल 3 इक्वल टू ई एंगल हो जाएगा, ई इक्वल टू ई एंगल हो जाएगा, तो सब एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, साइड भी जो है अपोजिट साइड भी इक्वल था क्योंकि पैरेललोग्राम से प्रूव किए थे, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, यही आपको प्रूव हो गया।